डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल फ्रॉम जीपी यादव पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने जो प्रिपरेशन उसमें व्यस्त होंगे। तो दोस्तों एक जो बंदे हैं, एक स्टूडेंट है, उसने जो ये मेरा पास और हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसको थोड़ा और अच्छे से क्लियरनेस कराने के लिए कमेंट करा, तो मैं क्या सोचा कि चलो इसका वीडियो ला देता हूँ। तो मैं आज के इस वीडियो में जो पास और घन वाला हमारा सेकंड टॉपिक है, जब पास में दो संख्या कॉमन हो इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और जो इसके बाकी के जो कंसेप्ट हैं उन सभी कंसेप्ट को मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया गया है, ठीक है। तो आप आई बटन में नीचे जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हमारा पास और घन टॉपिक है, जो जब पासे में दो संख्या कॉमन हो, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं आज अच्छे से क्लियर कराऊंगा आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, उसके बाद ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव एंड आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी जो नेशनल मिस मेरिट परीक्षा है और एनटीएससी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल फ्रॉम जेपी यादव को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसी जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना, जो दोस्तों अपने एनिमल्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा कंसेप्ट है, जब पास में दो संख्या कॉमन हो तब उस कंडीशंस में हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे एंड हमको क्वेश्चन पे क्या पूछा जाता है। आज के वीडियो में पूरा रीजनिंग का जो पास और घन टॉपिक है, टॉपिक पर जो सेकंड कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और नए यहाँ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और एक बात और, जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर करना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका कंडीशंस पे है, सेकंड कंडीशन पे, सेकंड कॉन्सेप्ट पे, कि जब पास में दो संख्या कॉमन रहते हैं तब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। तो देखो सबसे पहले बात, जो दो संख्या कॉमन रहते हैं उसके बाद जो बचा एक संख्या वो जो कि कॉमन नहीं रहता, तो उसी के विपरीत फलक को यहाँ पे सिंपल से पूछा जाता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये इसका सेकंड कॉन्सेप्ट, जब पास में दो संख्या कॉमन रहते हैं तब उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उस कंडीशन को किस तरीके से जो है कि सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे दो पासा दिया गया है, ठीक है। उसी पासे के कंपैरिजन से हमारा बनेगा और यहाँ पे चेक करना है कि दो संख्या कॉमन है या नहीं, ठीक है। तो देखिए ये जब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये जानना कि ये मानक पासा है, सॉरी मानक पासा साधारण पासा, तो आपको बता ही दिया होगा। ये इस तरीके जो क्वेश्चन हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये साधारण पासा का कॉन्सेप्ट है। साधारण पासा में तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, जब जो पासा में एक संख्या कॉमन हो, दो संख्या कॉमन हो और दो संख्या कॉमन हो, तीन जो उसके कंडीशंस रहते हैं। और मानक पासा के क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, उसका जो आई बटन है आप उसमें जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमको पासे में देखना संख्या में कि कौन कौन कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासे को गौर से देखें तो 3 और 3 कॉमन है, 6 और 6 कॉमन है, यानी कि हमको यहाँ पे दो कॉमन संख्या मिल गई, ठीक है। दो कॉमन संख्या मिल गई है ना, देखिए कॉमन फैक्टर संख्या मिल गई हमको। और उनका जो हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, जब पासे में दो संख्या कॉमन हो, तो सिंपल से यहाँ पे जब पासे में दो संख्या कॉमन है, ठीक है, जब पासे में दो संख्या कॉमन है और हमको पूछा गया दो के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा, तो उस कंडीशन पे किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है पूरा डिटेल्स आज के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे दो संख्या कॉमन है, तो सिंपल से दो ये वाला 3 3 कॉमन है और 6 6 कॉमन है, ठीक है। अब बचा क्या, 2 और 5, तो 2 और 5 जो है कि एक दूसरे के विपरीत फलक पे आ जाएंगे, ठीक है। जो बची की जो संख्या है, देखिए दो संख्या कॉमन हो गई, तो अब जो संख्या बचेगी यहाँ पे, ये वाली संख्या कॉमन होगी और ये वाली संख्या भी कॉमन होगी। अब बचा ये वाला और ये वाला, 2 और 5, तो 2 और 5 वो दोनों जो है कि एक दूसरे के विपरीत फलक पे होंगे और उसी इन दोनों में से कोई एक का हमको विपरीत फलक क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं पूछा जाता सेकंड क्वेश्चन में। तो यही मैं आपको बताने वाला था
कि इस तरीके से क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसमें आपको सबसे पहले कॉमन संख्या चेक कर लेनी, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे जाना है। तो सिंपल से हमने चेक किया, तो यहाँ पे 3 जो है कि कॉमन है और 6 कॉमन है, यानी कि यहाँ पे 2 संख्या कॉमन है। अब बची 2 और 5 है ना, तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत फलक पे हैं, और हमको यहाँ पे पूछा गया कि 2 के विपरीत फलक पे कौन सा संख्या होगी, तो सिंपल से 2 के विपरीत फलक पे 5 होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। देखिए सिंपल से यहाँ पे 3 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और बचा 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 बचा, तो वो दोनों जो है कि एक दूसरे के विपरीत फलक पे हो। तो इस तरीके से जब पास में 2 संख्या कॉमन होंगे, ये कंडीशन रहता है, तब क्वेश्चन को सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, इसको आप किसी भी मेथड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सिंपल से यहाँ पे जो दिया है कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधी सी बात है। आपको जो कॉमन संख्या उसको निकालना है, और जो बच रहा है संख्या, दोनों पास में एक एक संख्या बच रही है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे होगी, और उन दोनों में से किसी एक संख्या का ही हमको विपरीत फलक पूछा जाता है, तो उसी को हमको बताना है। और जो 2 संख्या बचेंगी वो दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक की होंगी। तो सिंपल से यहाँ पे हमको 2 का विपरीत फलक पूछा गया, तो 2 का विपरीत फलक 5, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 बचा, वो दोनों जो है कि एक दूसरे के विपरीत फलक पे हुए। तो सिंपल से यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो जो भी डाउट्स आपके रहेगा, तो हम क्वेश्चन देखते हैं 2-4 क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करने पर आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ट्रिक की हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। सिंपल से हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी तरीके से सॉल्व करना होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूँ, और वो भी यही कंडीशन पर रहेगा, बट सिंपल संख्या वगैरह चेंज रहेगी। दोस्तों ऐसे ही रहता है कि जब पास में 2 संख्या कॉमन रहती है, तो कॉमन संख्या को देखना, और जो बची की जो संख्या है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे होती है ना, और वही हमको पूछा जाता है, तो सिंपल से बताना रहता है। तो हमने अभी किया, तो यहाँ पे पूछा गया था 2 के विपरीत फलक पे, तो 2 के विपरीत फलक पे सिंपल से 5। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है, और हम 2-3 क्वेश्चन और करने पर आपको समझ में आ जाएगा, और मैं करा देता हूँ 2-3 क्वेश्चन और। ठीक है, तो चलो उसको भी करा देते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने संख्या की जगह पे क्या किया, रंग ले लिया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियरनेस हो। तो सिंपल से पहले पास में जामुनी, नारंगी, बैंगनी, सेकंड पास पे बैंगनी, नारंगी और लाल किया है। तो हमको ये जो कंडीशन है, जब पासे में 2 संख्या कॉमन हो, तो उसी का क्वेश्चन है, और इसमें हमको लाल जो रंग है उसका विपरीत फलक बताना है। और 4 हमारे ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई और के ऑप्शन हमारे सही हैं, उसको जो कि चॉइस करके आगे बढ़ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले देखो। सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि कौन कौन से 2 जो भी रंग है वगैरह जो भी है, उसको 2 जो क्या चीज़ है वो कॉमन है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जो रंग हैं वो कॉमन है, कलर्स जो कि कॉमन है। तो यहाँ पे बैगनी और यहाँ पे भी बैगनी, तो यहाँ पे बैगनी कॉमन है, यहाँ पे नारंगी, यहाँ पे भी नारंगी, तो यहाँ पे नारंगी कॉमन है। कहने का मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो नारंगी कॉमन है, और जो बैगनी कलर है वो दोनों कॉमन है, दोनों पासे में। ठीक है, दोनों पासे में जो कि कॉमन है, जो नारंगी कलर है और जो बैगनी कलर है वो कॉमन है पासे में, 2 पासे में, इन दोनों पासों में नारंगी और बैगनी यानी कि जो 2 कलर्स हैं वो कॉमन है। तो अब हमारे ये कंडीशन को रूल्स जो है कि ये फॉलो कर रहे हैं कि 2 संख्या, यहाँ पे 2 जो कलर है वो कॉमन है। अब हमको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल से यहाँ पे अब बचा कॉमन संख्या नारंगी, ये नारंगी, बैगनी और बैगनी, और बचा क्या, लाल और जामुनी, और हमको लाल का विपरीत फलक पूछा। तो सिंपल से मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब पासे में ना कॉमन फैक्टर निकलने के बाद जो जो संख्याएं बचती है, दोनों पासे में एक एक संख्याएं बचती है, तो वो दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे होती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी है कि नारंगी और बैगनी दोनों कॉमन फैक्टर है, उसके बाद बची लाल एक पासे में और जामुनी एक पासे में। तो ये जो लाल और जामुनी है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे होते हैं, और उन्हीं में से हमको किसी एक का विपरीत फलक पूछा जाता है। सिंपल से देखिए, जो लाल रंग है
उसका जो विपरीत फलक है वो क्या हो जाएगा, जामुनी। ठीक है, जो लाल रंग है उसका विपरीत फलक हो जाएगा जामुनी। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ध्यान से समझने पर और आपको क्लियर करा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली बात जो यहाँ पे नारंगी है और यहाँ पे भी नारंगी है, नारंगी कलर कॉमन हुआ, बैगनी और यहाँ पे भी बैगनी, तो बैगनी कलर कॉमन हो, यानी कि दो जो नारंगी और बैगनी है वो कॉमन हो। ठीक है, नारंगी और बैगनी दो जो संख्या है, जो कलर है वो कॉमन होगी, नारंगी और बैगनी दो कलर कॉमन होगी। और ये जो हमारा कंडीशन है उस रूल को फॉलो किया, यहाँ पे दो कलर जो कि कॉमन है। अब बचे इसमें लाल और इसमें, इस पासे में लाल इस पासे में जामुनी। तो देखिए जब पासे में एक जो है कि कलर बचता है और इसमें भी बचता है, तो वे दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे होते हैं और उन्हीं में से किसी एक कलर का हमका विपरीत फलक पूछा जाता है। तो सिंपल से यहाँ पे हमको लाल का विपरीत फलक पूछा गया है, तो लाल और जामुनी एक दूसरे के विपरीत फलक पे है, इसीलिए लाल का जो विपरीत फलक है वो जामुनी हो जाएगा। इस तरीके से इसको क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना रहता है ना। जो बचे की जो कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो बचे के जो कलर्स हैं लाल और जामुनी, वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के विपरीत फलक पे हैं और हमको यहाँ पे लाल का विपरीत फलक पूछा गया है, तो सिंपल से लाल का विपरीत फलक जामुनी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। जब पासे में दो संख्या कॉमन हो तो इस कंडीशन के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से ही सॉल्व करते हैं। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो जो संख्या जो भी कलर है संख्या जो भी बचती है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे होती हैं और उन्हीं दोनों में से किसी एक का हमको विपरीत फलक पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमको लाल का विपरीत फलक पूछा गया और लाल का विपरीत फलक जामुनी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। अब हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो नया टॉपिक्स है उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अपना जो एक क्वेश्चन और करता हूँ, हो सकता है तो एक दो क्वेश्चन जो भी करते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद अपने नए टॉपिक्स के साथ नए क्लास में मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ला देता हूँ, है ना। तो दोस्तों अब हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं और इस क्वेश्चन के बाद आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ गया। रूल्स क्या है, जब पास में दो संख्या कॉमन हो तो उस कंडीशन पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन कौन सी संख्या कॉमन फैक्टर है पासों में, दो पासों में। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, ओके 2 भी कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन है, देखिए कॉमन फैक्टर 2 है, 3, 2 और 3 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 कॉमन फैक्टर है। अब बचे 1 और 4, 1 और 4 बचा, तो 1 और 4 इन दोनों के विपरीत फलक पे हो जाएंगे। तो 1 और 4 है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे हो जाएंगे। कैसे होगा देखो, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर निकाला, तो 2 का कॉमन फैक्टर निकला, 3 भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकला। अब बचा 1 और 4, तो 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत फलक पे। ऐसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि कॉमन फैक्टर निकालने के बाद पासे में जब एक जो संख्या है फलक है जो बचती है, वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के विपरीत फलक पे होते हैं और उन्हीं दोनों में से किसी एक का हमको विपरीत फलक पूछा जाता है। तो हमको यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है। अब बचे यहाँ पे 1 और 4, तो यहाँ पे एक जो पहला वाला पास है उसके फलक पे 4 बचा और दूसरे वाले फलक पे 1 बचा है ना। तो सिंपल से 1 और 4 एक दोनों के विपरीत जो उसका फलक है वे दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे हैं और उसी दोनों में से किसी एक संख्या जो 1 है उसका विपरीत फलक हमको क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो 1 का विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो सिंपल से जो 4 है वो 1 के विपरीत फलक पे होगा। मैंने आपको क्या बताया, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल देते, तो कॉमन फैक्टर निकाला, 3 भी कॉमन फैक्टर निकाले, ठीक है। उसके बाद बचा पासे में इधर 1 बचा और इधर 4 बचा, यानी कि दोनों पासे में एक एक संख्या बची, तो वे दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के विपरीत फलक पे होते हैं, है ना। इसीलिए वह जो है कि इस पासे का यह रूल्स होता है, जो पासे में दो संख्या कॉमन हो इसका यह रूल्स होता है। सिंपल से जो भी संख्या कॉमन फैक्टर है
तो वो कॉमन फैक्टर ही रहने देना, उसको कुछ नहीं करना है। और जो एक एक संख्या जो बचती है दोनों पासों में, तो वे दोनों एक्चुअल में वो एक दोनों के जो विपरीत फलक पे हैं वो रहते हैं, है ना। और उन्हीं दोनों में से किसी एक काम को विपरीत फलक पूछा जाता है। तो सिंपल से यहाँ पे एक काम को विपरीत फलक पूछा गया है, तो एक का विपरीत फलक भी 4 आ जाएगा और 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो पासा घन वाला जो साधारण पासा का जो कंडीशंस है, कॉन्सेप्ट है, जब पासी में दो संख्या कॉमन है, तो इससे जो डाउट्स है वो आपको पता चल गया होगा। और दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी क्लास में नए टॉपिक के साथ। और अपना टारगेट रखो कि एनएमएस में अपना सिलेक्शन लो और सिलेक्शन लेके रहो। एंड तीसरे वाले भाइयों से भी निवेदन है कि आप ग्रुप में ज्वाइन हो और अपने जो तैयारी है उसको पूरा रखो और अपनी पढ़ाई पे व्यस्त करो, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो पास में एक एक संख्या बचती है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पर होती हैं, और उन्हीं दोनों संख्याओं में से किसी एक का विपरीत फलक हमको पूछा जाता है। तो सिंपल से यहाँ पे एक का विपरीत फलक पूछा गया, तो एक का विपरीत फलक सिंपल से 4 है, क्योंकि 1 और 4 एक दोनों के विपरीत जो है कि फलक पे हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज की इस क्लास में इतने ही। हम जो अपना नेक्स्ट क्लास में हैं उसमें हम नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, मुझे ढेर सारा प्यार दो, और ताकि मेरा जो है कि बढ़े मनोबल एंड मुझे सपोर्ट मिले, मैं आपके लिए कुछ अच्छा और करूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्रिपरेशन में व्यस्त रहो, बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ाई करो, ओके।